नमस्कारम। आई वेलकम यू टू माय चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस या फिर शिवांगा कृपा का मार्ग। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इनर इंजीनियरिंग। बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने केवल नाम सुना है। तो इनर इंजीनियरिंग है क्या, इसके बारे में आज मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और जब किसी को कोई कोर्स करना होता है, कुछ ऐसी चीज करनी होती है, तो हमें उसका रिव्यू जरूर मालूम हो। रिव्यू मालूम होना चाहिए। जब मैंने किया था ये इनर इंजीनियरिंग, तो मैंने इसके लिए रिव्यूज देखे थे काफी सारी जगह, बट उन रिव्यूज में जो कमी थी वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं इसको अपने हिसाब से रखूंगा आपके सामने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि इनर इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या क्या चीजें कवर होने वाली है। व्हाट इज इनर इंजीनियरिंग, हु इज इट फॉर, किसके लिए इनर इंजीनियरिंग है। प्रोग्राम इन्फो, क्या क्या इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, बेनिफिट्स क्या है। मेन चीज तो आप बेनिफिट के लिए ही कोई भी चीज करते हो। इसके बाद फीस, और मेरे एक्सपीरियंस क्या है। और लोगों की भी एक्सपीरियंस है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी लोगों के एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस है, बट मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके सामने शेयर करूंगा। ओके, तो चलते हैं। व्हाट इज इनर इंजीनियरिंग, पहले तो समझ लेते हैं इंजीनियरिंग है क्या। मान लो कि अ, हम लोगों को ठंडा पानी चाहिए था, ठंडा ठंडा पानी चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, मटका बनाया। ठीक है, मटका बनाया, मटके से हमें ठंडा पानी मिल सकता था, लेकिन हमें चाहिए थी आइसक्रीम खानी थी। तो हमने क्या किया, रेफ्रिजरेटर बना दिया। हमें चाहिए था गर्म पानी को स्टोर करना है, कहीं पर स्टोर करना है, तो हमने थर्मो फ्लास्क बना दिया, यानी थर्मस बना दिया। हमें कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है और काफी तेजी से जाना है, तो हम लोगों ने साइकिल बनाई। साइकिल से भी अगर तेज जाना है तो फिर बाइक बनाई। तो ये सब चीजें अगर आप देख रहे हो, बाहर बाहर हमारे अ, बाहरी चीजों को हम अपने अनुसार चला पा रहे हैं, या अपने अनुसार हम बाहर वाली जो चीजें हैं उनको क्रिएट कर रहे हैं। इसको एक तरीके से इंजीनियरिंग कहा जाता है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनको अपने हिसाब से चलाना इस एक्सटर्नल इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग एक्सटर्नल है। बट अब मान लो कि आप बैठे हुए हो यहाँ पर, और अचानक से कोई आके बाहर से आपको हल्ला मचा के चले जाए। जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी कोई हल्ला मचा के चला जाए, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। आप कुछ काम कर रहे थे, आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम बोल दिया, आपको अचानक से गुस्सा आ गया। आप बैठे हुए थे, गेम खेल रहे थे, अचानक से किसी ने आपको आके डिस्टर्ब कर दिया। आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई खाना बना रहा है, पीछे से किसी ने आके उसको डरा दिया, तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो बाहर आप ये देख रहे हो कि बाहर से कुछ चीजें आपके अंदर इंड्यूस कराई जा रही है। मतलब बाहर से कुछ हुआ तो आप गुस्सा हो गए, बाहर से कुछ हुआ तो आप खुश हो गए। तो ये सारी जो चीजें हो रही है वो बाहर से हो रही है। ये बाहर से हो रही है, आप इसको कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर रहे हो। जैसे आपको कोई गुस्सा दिला के चला, मतलब आपको किसी ने कुछ बोला तो आप कहते हो यार उसने मूड खराब कर दिया, तो ये बाहर से आपका मूड खराब हो गया। लेकिन आप क्या चाहते हो कि आपका मूड खराब ना हो। तो बाहर की सिचुएशन किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन आप जिस स्टेट में रहना चाहते हैं उसी स्टेट में रहे। इसके लिए ही इनर इंजीनियरिंग है। मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज अ मेथड टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ प्लेजेंटनेस एंड जॉय विद इन योर सेल्फ। एक मेथड है जिसकी मदद से आप अपने अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी और शांति बनी रहे। आप इसको ही हम इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसको ही सदगुरु ने बोला है कि जिस तरीके से बाहरी दुनिया में हमने इनर इंजीनियरिंग करी, बाहरी दुनिया में हमने इंजीनियरिंग करी है, उसी प्रकार से आप अंदर की जो हमारी दुनिया है इसको इंजीनियर कर सकते हैं। मान लो कि आपने एयर कंडीशन रूम आपके पास है, लेकिन आपका दिमाग खराब हो रखा है बिल्कुल, कभी गुस्सा हो रहे हो, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो उस एयर कंडीशनर रूम का आप करोगे क्या जब आप अंदर से खुश नहीं हो। तो पहले अंदर से इंजीनियरिंग करेंगे, बात की बात तो बाहर की बातें तो बाद में देखी जाएंगी। जब तक आप खुश नहीं रहोगे तो क्या फायदा, क्या फायदा, आप अंदर से खुश नहीं हो। ठीक है, तो दिस इज इनर इंजीनियरिंग। और इनर इंजीनियरिंग सदगुरु ने हमारे जैसे लोगों के लिए ही इंट्रोड्यूस करी है। पहले होलनेस प्रोग्राम चलता था, उसके बाद वो इनर इंजीनियरिंग के फॉर्म में इसको लेकर आए। उसके बारे में बाद में बात करा, वो तो बहुत दूर की चीजें हैं। इनर इंजीनियरिंग क्या है, मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देने की कोशिश करी है। अब किसके लिए इनर इंजीनियरिंग है, कोई भी इंसान जो 15 साल से ऊपर है,
15 या 15 साल से ऊपर का है वो इनर इंजीनियरिंग कर सकता है। इसके लिए कोई पहले से योगा का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आपकी बॉडी चाहे कैसी भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी जीरो है, तभी भी आप इनर इंजीनियरिंग कर सकते हो। और ध्यान रहे, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन के लिए है। एक इनर इंजीनियरिंग ऑफलाइन भी होती है, जिसमें आप ऑफलाइन जाके 7 सेशन, वो 7 दिन की होती है, वो जाके आप इनर इंजीनियरिंग वहां पर सीखते हो। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसमें और ऑनलाइन इंजीनियरिंग में बस एक डिफरेंस है, ऑनलाइन में आपको 7 वीडियो सेशन मिलेंगे, और जो ऑफलाइन होगी उसमें आपको शांभवी महामुद्रा भी सिखाई जाएगी। इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। अब देखो, इस प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन क्या है। 7 ऑनलाइन सेशन मिलेंगे और हर सेशन 1.5 घंटे का होगा। ये जो 7 ऑनलाइन सेशन होंगी उनमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करी जाएगी। जैसे जैसे आप किसी एक परिस्थिति में खड़े हैं, तो उस परिस्थिति में आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, एक सेशन पूरा उसी के ऊपर है। दूसरा सेशन है जो आपका दिमाग है, माइंड है, ये किस तरीके से आपके साथ खेल खेलता है, इसको आपने किस तरीके से डील करना है। तीसरा, आपका जो शरीर है, ये शरीर किस तरीके से काम करता है और इसको किस तरीके से रखना चाहिए, उसके ऊपर बात करी जाएगी। तीसरा, हमारी जो शक्तियां है या फिर एनर्जी बॉडी है या प्राणमय कोश है, उसको किस तरीके से एक्टिवेटेड फॉर्म में रखना है, वो उस बारे में बात करेंगे। फिर एक सेशन में ये बात करते हैं आपको किस तरीके का खाना खाना चाहिए, पॉजिटिव प्राणिक फूड, निगेटिव प्राणिक फूड और जीरो प्राणिक फूड। ऐसे 3 तरीके के फूड होते हैं, इनके ऊपर बात करी जाएगी। तो टोटल 7 ऑनलाइन सेशन होंगे। मैंने उन सेशन के बारे में जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताता कौन कौन से सेशन होते हैं तो थोड़ा वायलेशन हो जाता है, इसीलिए मैंने उसके बारे में बताया नहीं है। और मैं यहाँ पर वैसे इनर इंजीनियरिंग के क्रक्स के मतलब इनर इंजीनियरिंग से क्या क्या चीजें मिलती हैं मैं वो भी बता सकता था, बट पर्पस फुलफिल नहीं होगा और वो सदगुरु के आगे जाने वाली बात हो जाएगी। इसलिए ये गलतियां मैं नहीं करूंगा। मैं केवल ये भी जो चीज मैंने वहां से, ये मैंने ईशा की साइड से उठाई है। इसके बाद, डू इट ऑन योर ओन पेस, मतलब आप अपनी मर्जी से जब सूटेबल लगे आपको उस समय आप वीडियोस देख सकते हैं, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। और आपको 1 महीने का टाइम देंगे, वो रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप कराओगे वहां से लेकर 1 महीने का टाइम आपके पास होगा। उस समय के अंतराल में आपको ये सारी वीडियोस देख लेनी है। और एक वीडियो एक ही बार आप चला सकते हो, ठीक है, एक ही बार चला सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आप कितनी बार भी प्ले कर सकते हो। ओके, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, इसलिए उन्होंने हर किसी के लिए ये नहीं है। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चल दिया, हाँ भाई आज इनर इंजीनियरिंग करेंगे और अगले दिन गायब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जेन्युइन सीकर है उन लोगों के लिए इनर इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके बाद ना एक क्वेश्चन और आंसर की वीडियोस है। जो क्वेश्चन आंसर आपको पूछने हैं आप पूछ सकते, मतलब उसमें देख सकते हो, आपके दिमाग में जितने सवाल आएंगे वो सारे सवालों के वीडियो ऑलरेडी बने हुए होंगे, वो आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रेजर वीडियोस। इसके बाद इसके बेनिफिट क्या है, मेन चीज, अगर आप कोई कोई भी काम कर रहे हो तो उसके बेनिफिट्स क्या है आपको वो देखने हैं। इट मेंटेन्स हाई एनर्जी एंड अलर्टनेस थ्रू आउट द डे, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इनको मैं, ये जितने भी बेनिफिट यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये सारे मैंने फील करे हुए, मैं इसके बारे में बताऊंगा। एलिमिनेट स्ट्रेस, फियर एंड एंग्जाइटी, स्ट्रेस फ्री लाइफ दैट कैन एलिविएट क्रोनिक एलिमेंट्स। अगर किसी को क्रोनिक एलिमेंट है जैसे अस्थमा, अस्थमा के रोगियों पर इनर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अभी जो पेंडेमिक का समय चल रहा था, कोरोना का, उस समय बहुत सारे लोग मेंटल प्रेशर से गुजर रहे थे, तो इनर इंजीनियरिंग से काफी सारे लोगों को मदद मिली है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। ठीक है, ये तो बेनिफिट्स है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं अपने जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं ज्यादा अच्छी तरीके से शेयर कर सकता हूँ, वही मैं शेयर करूंगा। ठीक है, माय एक्सपीरियंस, मैंने इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन भी करी थी, उसके बाद मैंने ऑफलाइन भी करी थी, क्योंकि मुझे शांभवी महामुद्रा सीखनी थी। बट इस समय आप केवल इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन भी करना चाहते हो तो अवेलेबल है। स्टार्टेड टू फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम विद इन मी। पहले क्या होता था, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। अब आज की जो स्टेट है, आज से मैंने 2 साल पहले इनर इंजीनियरिंग करी थी फरवरी में, लगभग लगभग 3 साल होने वाले हैं। 2019 में मैंने करा था। कोई भी मेरे को आके कुछ भी मतलब मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। अब तुम कुछ भी बोल दो मुझे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये केवल इनर इंजीनियरिंग का प्रभाव नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल से शांभवी भी कर रहा हूँ। बट मैंने जब इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन करी थी ना, मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया था। द वेरी वे आई यूज टू लुक एट थिंग्स हैज चेंज्ड। मतलब
लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मैं ये समझता था पहले कि लोगों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं होगी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। अब भाई जो जिसका मन करेगा वो तो वैसे ही बिहेव करेगा ना। हमारी हम अपने आप को अपने हिसाब से रख सकते हैं, दूसरे को अपने हिसाब से नहीं रख सकते, क्योंकि दूसरा अपने हिसाब से रहना चाहता है, बट हम अपने हिसाब से अपने आप को रख सकते हैं। बाहर से चाहे तुम्हें कोई गाली देके चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय जो करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम दिन भर गुस्सा रहे, ये हमारी बेवकूफी है। पहले मैं डरता भी था काफी सारी चीजों से। अब मतलब डर नाम की चीज जो है वो केवल दिमाग दिमाग के अंदर रह गई है। बाहर बाहर से डर लगना, जब तक मेरे दिमाग के अंदर कोई चीज ना घुसी तब तक मुझे डर नहीं लगता है। अब बहुत कम हो चुका है, लेकिन पहले काफी ज्यादा लगता था। मैं हाइट भी नहीं चढ़ पाता था यार, मतलब 2 या 3 फ्लोर के बाद मेरे पाँव कांपने लग जाते थे। आज की डेट में मतलब मैं किसी भी एक अच्छे खासे लंबी हाइट वाले पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। और फाइनली जो तीसरा है, देखो ये 2-3 चीजों की वजह से मेरे को ये फायदे मिले। इनर इंजीनियरिंग की वजह से मेरे को 2 फायदे ये मिले थे। द वेरी वे आई यूज टू लुक एट थिंग्स हैज चेंज। मैं लोगों को जब देखना मैंने शुरू करा, आपकी आपकी सोच ही बदल जाएगी जैसे आप इनर इंजीनियरिंग करोगे, क्योंकि इसमें वो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताते हैं कि, जैसे एक चीज मैं बता दूंगा कि ये क्षण जो है, ये मोमेंट जो है वो इनएविटेबल है, मतलब जो मोमेंट अभी आया है वो वापस नहीं आएगा। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो आपका मन है, अब आप गुस्से में रहना चाहते हो तो गुस्से में रहो। तो इस तरीके की चेंजेस मेरे अंदर आए। और एक चीज और, जब जैसे आपके घर वालों ने कुछ बोला, तो क्या होता है, लोग मुंह अपने घर वालों से मुंह बना के रखते हैं। कम से कम जब आप जो आपके करीबी लोग हैं आप उनसे तो मुंह बना के रखना बंद कर दीजिए। जब मैंने इनर इंजीनियरिंग करी तो इसके बाद मेरे अंदर ये बदलाव भी आने लगे कि मेरे अंदर से एक अलग सी स्वीटनेस और रिलेशनशिप जो थी मेरी थोड़ी अच्छी होने लगी इनर इंजीनियरिंग करने के बाद। ठीक है। अब ये तो मेरा इनर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस था, बट जब ये मेंटल एक्सपीरियंस था, लेकिन अगर आपको फिजिकली ये चीज मैनिफेस्ट करानी है अपनी पूरी बॉडी के अंदर, एक तरीके से खुशी होती है मेंटल हैप्पीनेस, एक एक फिजिकल हैप्पीनेस होती है कि आपका शरीर ही खुश है। वैसी खुशी मैंने शांभवी महामुद्रा की मदद से महसूस करी थी। वो मैं शांभवी महामुद्रा के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है। अब आते हैं इसके फीस के बारे में। अगर आप अंग्रेजी में करोगे तो वैसे तो 3500 रुपये में होती थी ये पहले। अब कोविड के टाइम पे इन्होंने 20% ऑफ दिया है तो 2800 में हो रही है। आप लोग जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं मुझे लगता है वो सब हिंदी में देखते हैं, तो आप हिंदी में देखना, 1200 रुपये में इनर इंजीनियरिंग का कोर्स आपको मिल रहा है ऑनलाइन। इसके बाद इनर इंजीनियरिंग जब आप ऑनलाइन करोगे तो इनर इंजीनियरिंग कंप्लीशन नाम की एक चीज होती है, जिसमें आपको शांभवी महामुद्रा सिखाई जाती है, और आप जाकर 2 दिन का एक सेशन होता है, उसमें 2 दिन के सेशन होते हैं, उसमें जाके आप किसी इनर इंजीनियरिंग टीचर के थ्रू शांभवी महामुद्रा सीखते हो। शांभवी मुद्रा और महामुद्रा में डिफरेंस है। शांभवी महामुद्रा जाकर आप इनर इंजीनियरिंग के बाद ही आप शांभवी महामुद्रा सीख सकते हो। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, शांभवी महामुद्रा अगर आपने एक बार करना शुरू कर दिया ना, आपको जिंदगी में कुछ समय के लिए, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ और नहीं चाहिए होगा, इस बात की गारंटी है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ में मेरे मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी बोल रहा हूँ। शांभवी महामुद्रा इज लिटरली अ मैजिक। मैजिक है ये। आपके अंदर खुशी फूट फूट कर आएगी, जैसे किसी लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट कर आता है, आपके अंदर से खुशी फूट फूट कर आएगी। इस बात की गारंटी है। और नेक्स्ट वीडियो शांभवी महामुद्रा के ऊपर ही होने वाली है। मैं दोनों चीज एक जगह बना सकता था पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए शांभवी महामुद्रा रखा है। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, शेयर करें ताकि जिन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सारी वीडियोस इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में बहुत बहुत कम वीडियोस अवेलेबल है। शायद ही आपको हिंदी में कोई वीडियोस देखने को मिल रही होंगी। सब्सक्राइब करना तो मुझे लगता है आप लोग बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज प्लीज सजेशन दीजिए। आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। मैंने मतलब मैं 28 साल का होने वाला, तो मेरी जो टाइम निकला है, जिंदगी निकली है, मैंने इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारी रिसर्च करी है। इंडियन कल्चर के ऊपर अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।